हमने शुरुआत किया था चैप्टर 2 कंप्यूटर का उद्भव और विकास, जिसमें हमने पढ़ लिया था अबेकस को। उसके बाद हमने पढ़ा था पास्कलाइन कैलकुलेटर को। उसके बाद हमने पढ़ लिया था जैक्वार्ड लूम को। उसके बाद डिफरेंस इंजन को हमने पढ़ लिया था। डिफरेंस इंजन के बाद हमने पढ़ा था एनालिटिकल इंजन। उसके बाद सेंसस टेबुलेटिंग मशीन और पंच कार्ड के बारे में हमने पढ़ लिया था। और हमने ये देखा था टेबुलेटिंग मशीन कंपनी जो नाम था उसका नाम बाद में बदलकर IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया था। कंप्यूटर के विकास के क्रम में अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां कंप्यूटर, जिसका नाम है मार्क 1। तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग करेंगे मार्क 1। हार्वर्ड आइकन ने IBM कंपनी की सहयोग से 1940 ईस्वी के आसपास विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार किया। इसे मार्क 1 नाम दिया गया। इसमें डेटा स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। यह आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। इसके पहले हमने देखा था एनालिटिकल इंजन को। एनालिटिकल इंजन जो था उसको हम कहते थे कि ये आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है, और अब हम कह रहे हैं कि मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। इसका मतलब है कि वो वहाँ पे जो एनालिटिकल इंजन था वो कुछ हद तक कुछ अलग रूप से कंप्यूटर को प्रदर्शित करता था, और मार्क 1 कुछ अलग तरीके से कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है। ये किस बारे में है? मार्क 1 चूँकि एक विद्युत कंप्यूटर था और मार्क 1 स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किया गया मार्क 1 में, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि आज के कंप्यूटर की तरह ही हैं, इसलिए इसको भी कंप्यूटर का प्रोटोटाइप माना गया। कैसे? आज का कंप्यूटर भी एक विद्युत यंत्र है, और आज के कंप्यूटर में भी कई बार मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता है। यह आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पर यह है कि यह एक विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र है, और दूसरा डेटा स्टोरेज के लिए पहली बार मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया। इसके बाद आता है ENIAC, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां कंप्यूटर के विकास में हम 8वां कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, ENIAC, जिसकी स्पेलिंग है ENIAC और फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहते हैं। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताओ, तो नाम आएगा ENIAC, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। आंसर होगा ENIAC। अब लिखेंगे आगे। सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लेंगे ENIAC का। ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ENIAC पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर था। इसका निर्माण 1946 में JP एकर्ट और जॉन मोचाली ने किया था। ENIAC चूँकि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और आज के टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो भी हैं उसमें डायोड वगैरह होती हैं,
पर तब डायोड वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, सेमीकंडक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसकी जगह पर इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी। तो एक ENIAC कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी तथा यह 20 एक्यूमुलेटर्स का एक संयोजन था। इसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर था। ENIAC का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, इसमें प्रोग्राम चेंज नहीं होता था, ना तो प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर सकते थे। इसमें जो भी प्रोग्राम पहले से बनाया गया होता था बस वही प्रोग्राम रन करता था। तो ENIAC के बारे में कुछ बातें ये हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इनमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी, नंबर चाहे आप याद रखें या ना रखें, और एक्यूमुलेटर्स होता था। और इसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर था, प्रोग्राम चेंज नहीं होता था। जैसे आज के कंप्यूटर में हम मनचाहा प्रोग्राम बदल देते हैं, जो प्रोग्राम चाहते हैं वो प्रोग्राम ले आते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं। पर ENIAC कंप्यूटर में ऐसा नहीं था। कैलकुलेटर की तरह ही समझ सकते हो। कैलकुलेटर में जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न बटा जिसका भी फंक्शनलिटी दिया गया हो, कैलकुलेटर बस उतने फंक्शनलिटी पे काम करता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आप नहीं ले आ सकते हो। वो जिस तरीके से मैन्युफैक्चर किया गया होता है, स्टार्टिंग में जिस तरीके से बनाया गया होता है बस वो वही काम करता है, उसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो उसी तरीके से ENIAC भी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 9वें नंबर पे कंप्यूटर के विकास क्रम का 9वां कंप्यूटर पढ़ेंगे, EDSAC, EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी ये है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। EDSAC पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। EDSAC के बारे में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, EDSAC पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। प्रथम कंप्यूटर जो डेटा व इंस्ट्रक्शन को अपने मेमोरी में स्टोर करने में सक्षम था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ENIAC के बाद जो दूसरा उसका अपग्रेडेड वर्जन आया कंप्यूटर का, EDSAC था, और इसमें हम प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते थे, नए प्रोग्राम को हम इंस्टॉल कर सकते थे और रन करा सकते थे। तो आप इसमें लिखेंगे प्रथम कंप्यूटर जो डेटा व इंस्ट्रक्शन को आप प्रोग्राम जैसा ही समझ सकते हो। कई बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के समूह को वास्तव में हम प्रोग्राम ही कहते हैं। और डेटा वो होता है जो आप इंसर्ट करते हो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। EDSAC कंप्यूटर में भी लॉजिक स्विच या स्विचिंग के लिए वैक्यूम ट्यूब का ही प्रयोग किया जाता था। EDSAC का निर्माण मॉरिस विल्कस ने किया था 1949 ईस्वी में। आज से लगभग 75 साल पहले। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के क्रम में 10वां कंप्यूटर, जिसका नाम है EDVAC। EDVAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कंप्यूटर। इसका निर्माण जॉन वॉन न्यूमैन ने 1950 ईस्वी में किया था। और वास्तव में ये जो तीनों कंप्यूटर हैं, ENIAC और दूसरा है EDSAC, तीसरा है EDVAC, इनका आकार बहुत बड़ा होता था क्योंकि यह वैक्यूम ट्यूब से बनी होती थी। इसका निर्माण जॉन वॉन न्यूमैन ने
1950 ईस्वी में किया। यह 30 टन बड़ा और 50 फीट चौड़ा था। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम का परिवर्तन कठिन था। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोग्राम को मेमोरी में अस्थायी रूप से स्टोर किया गया होता था, और जिससे निपटने के लिए वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी। उसने बताया कि हम मेमोरी में अस्थायी रूप से न स्टोर करके इसको चेंजेबल बना सकते हैं। नए प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया। स्टार्टिंग में जब कंप्यूटर बना था तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं था, पर ये जो कॉन्सेप्ट है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, इसके द्वारा ही हम आज भी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को, गेम्स को इंस्टॉल करने में सक्षम हो पाते हैं। वॉन न्यूमैन को डेटा तथा अनुदेश मीन्स इंस्ट्रक्शन दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। बाइनरी प्रणाली के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बाइनरी प्रणाली होती क्या है, बाइनरी संख्याएं क्या होती है, क्या उसका उपयोग है, कंप्यूटर में क्यों बाइनरी प्रणाली का ही जिक्र ज़्यादा होता है, और बाइनरी प्रणाली में संख्याओं का जोड़ना घटाना कैसे होता है। उसके बाद अगला प्रोग्राम है यूनिवैक, यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। यूनिवैक प्रथम कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था, जिसका उपयोग व्यवसाय में किया जाने लगा था। इसका निर्माण 1951 में जेपी एकर्ड तथा जॉन मॉचली ने किया था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के सभी गुण समाहित थे। मीन्स अभी तक हम जो भी कंप्यूटर पढ़े हैं, जितने भी कंप्यूटर का अध्ययन हमने किया है, वो सब प्रथम पीढ़ी के पहले के कंप्यूटर हैं। मीन्स कंप्यूटर स्टार्टिंग से होते होते अभी तक हम केवल प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में ही हमने पढ़ा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण बताइए, तो आप जो है ENIAC, EDSEC, यूनिवैक और ये सारे उदाहरण बता सकते हैं। ये सारे कंप्यूटर, ऊपर के सारे कंप्यूटर आप प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर मान सकते हैं। इसके बाद कुछ फैक्ट्स है, इसको आप देख लेंगे। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। यह एक कंप्यूटर था जिसको खेल के लिए ही मुख्यतः बनाया गया था। इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं एलन ट्यूरिंग, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ट्यूरिंग को व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि, जो कि आज के समय में बहुत ट्रेंडिंग है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को।
तो लिखेंगे ट्यूरिंग को व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धि एआई का जनक माना जाता है। और कई बार यह भी पूछा जाता है कंप्यूटर का जनक तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, पर कुछ किताबों में ऐसा लिखा आता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान का कॉन्सेप्ट दिया था और एआई का जनक तो इनको माना ही जाता है। अभी तक हमने जो भी कंप्यूटर के बारे में पढ़ा वो सब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे और इसके बाद हम अब कंप्यूटर को पीढ़ियों के रूप में पढ़ेंगे, जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर के विकास का क्रम ही रहा है और कंप्यूटर के विकास के क्रम को अब हम पीढ़ियों में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग लिंक करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ।